हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? भाई दोस्तों, आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर है, ये हमारा 10वां लेक्चर है। इसके पहले हमने 9 लेक्चर अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पे, जिसका प्ले लिस्ट दोस्तों बना हुआ है। जो वीडियो दोस्तों आपसे मिस हो गए, जाके प्ले लिस्ट में देख के वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों पढ़ते हैं हम लामी का प्रमेय और इसका दोस्तों डिराइवेशन करते हैं हम। ओके, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सीखना होगा कि लामी प्रमेय होता क्या है। ओके दोस्त, लामी प्रमेय बेसिकली दोस्तों आपको 3 फोर्सेज के ऊपर डिपेंड है। ओके, 3 फोर्सेज के ऊपर डिपेंड है। वो भी दोस्तों फोर्सेज कैसे होंगे, किसी एक बॉडी पे कार्य कर, जैसे हमारी एक बॉडी है, इस पे दोस्तों 3 फोर्सेज हैं। माना कि दोस्तों ये 3 फोर्सेज इस पे काम कर रहे हैं। एक दोस्तों इस साइड है, एक दोस्तों इसका एक डायरेक्शन इस साइड है, इसका एक डायरेक्शन इस साइड है। ओके, और इन सब के बीच का एंगल के ऊपर दोस्तों पूरा डिपेंड करता है ये। ओके, चलिए इसमें दोस्तों जो थ्योरी इसका बहुत छोटा सा थ्योरी है, इसको पढ़ के समझाता हूँ आपको। लिखा हुआ है इस प्रमेय के अनुसार, किसी कण पर क्रिया कर रहे 3 बल। ओके दोस्त, किसी कण पर, जैसे मैं दोस्तों मान लेता हूँ कि हमारा कोई कण है, इस पर हमने दिखाया था भी 3 कण थे, 3 बल दोस्तों कैसे लग रहे थे। ओके, तो यही बोला गया है, किसी कण पर क्रिया कर रहे मतलब कार्य कर रहे 3 बल यदि सम अवस्था में है। ओके दोस्त, कंडीशन क्या है कि जो हमारे फोर्सेज काम कर रहे हैं किसी कण पे, वो किस अवस्था में दोस्तों, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ओके दोस्त, ये चीज़ आपको पता होगी ना। तो प्रत्येक बल, ओके बोला है, तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच कोण की ज्या के समानुपाती होता है। ओके, यहाँ आपको दोस्तों समझने की जरूरत होगी कि प्रत्येक बल दोस्तों, जैसे मैंने 3 बल दिया था। ओके, मान लेता हूँ दोस्त कि यहाँ पे पॉइंट ये कण है, इस पे हमने 3 फोर्स लगा दिए हैं। ओके, एक दोस्तों पी लग गया, ये हमारा क्यू लग गया, ये दोस्तों हमारा लग गया आर। ओके, पी क्यू आर हो गया, ये हमारा पी, ये हमारा क्यू, और ये दोस्तों हो गया हमारा आर। ओके, तो बोला है प्रत्येक बल। ओके दोस्त, सबसे पहले हम दोस्तों पी को लेते हैं, तो पी को देखते हैं। तो पी जो फोर्स है से बल, प्रत्येक बल शेष 2 बलों को। ओके, अगर हमने पी लिया तो इसके बाद शेष 2 कौन बचे हैं दोस्तों, क्यू बचे हैं और आर बचे हैं, के बीच कोण की ज्या की समानुपाती होती है। ओके, अब देखिए आर और क्यू के बीच में जो कोण बनेगा ना, उसका ज्या मतलब दोस्तों मान लेते हैं कि साइन 90, यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं कि हम 120 अंश का बना है। ओके, ये 120 अंश है, तो कितना हो जाएगा, प्रत्येक बल दोस्तों शेष 2 बलों के बीच के ज्या के समानुपाती होते हैं। ओके दोस्त, यहाँ पे तो हमें लगाना पड़ेगा समानुपाती का चिन्ह। ओके, ये दोस्तों हमारा हो जाएगा क्या, समानुपाती किसके, शेष 2 बल के। यहाँ पे साइन 120 अंश हो जाएगा। ओके दोस्त, यहाँ पे जो थीटा रहता है इसके जगह पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। मेरा बड़ा हो गया तो आप लिख नहीं पा रहा हूँ, तो इस प्रकार से हो जाएगा पी समानुपाती साइन 120 अंश। अगर दोस्त हम यहाँ पे क्यू लेते हैं, तो क्यू समानुपाती ये जो होगा, ओके, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, शेष 2 बलों के बीच में जो एंगल होगा, तो यही दोस्तों हमारा लामी का प्रमेय होता है। ओके, छोटा सा थ्योरी है, आपको याद रखना है कि जब किसी कण पर कार्य कर रहे 3 बल साम्यावस्था में हो या हैं, तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होती है। ओके, ज्या मतलब दोस्तों साइन, वही साइन को ज्या बोलते हैं। यहाँ देखिए ब्रैकेट लिखा हुआ है साइन, तो क्या समानुपाती होते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब चलिए इसका जो दोस्तों डेरिवेशन करना है वो कैसे करना है, सबसे पहले आपको फिगर में समझाता हूँ अच्छे से। ओके, देखिए दोस्त, ये जो थ्योरी लिखा हुआ है, इस थ्योरी को तो मैं नहीं बताऊंगा। ओके, लेकिन मैं ये फिगर आपको बताऊंगा। ये थ्योरी आप खुद ब खुद देख लीजिएगा, आराम से आप सीख लीजिएगा। जब आपने नोट में दोस्तों नोट डाउन करिएगा तो आराम से इसको सीख लीजिए। ओके, मैं फिगर के अकॉर्डिंग दोस्तों कुछ थ्योरी जो उसमें लिखा हुआ है वही तो बताता हूँ सब कुछ आपको। देखिए इसमें दोस्तों आपको दिख रहा होगा 3 फोर्स, आपको सबसे पहले इसमें देखना। ओके, आपके 3 फोर्स कौन कौन से, पी क्यू आर देखना है। एक दोस्त हमारा यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है। ओके दोस्त, हमारा दिख गया कौन कौन से फोर्सेस दोस्तों, 3 फोर्सेस दिख गए, एक पी क्यू आर। अब दोस्तों हम देखते हैं इन दोनों इन सब के बीच का जो एंगल है वो कौन कौन सा है, कहाँ क्या क्या है और कौन कौन सा है। देखिए यहाँ दोस्तों पी और क्यू के बीच का जो एंगल है वो दोस्तों आपको अल्फा दिख रहा होगा, ये वाला। ओके, यहाँ देखिए अल्फा है पी और क्यू के बीच का। अब दोस्त अगर हम यहाँ पे देखते हैं क्यू और आर के बीच का, तो वो है गामा। ओके, क्यू और आर के बीच के दोस्त जो एंगल है वो हमारा गामा है। और दोस्त यहीं पे हमारा पी और आर के बीच का जो एंगल है वो दोस्त कितना है, हमारा क्यू बीटा है। ओके, यहाँ दोस्तों आपको याद रखना है कि अल्फा बीटा गामा इस प्रकार से। ओके दोस्त, अल्फा बीटा गामा किसके किसके बीच में दोस्तों लग रहे हैं, और ये सब कुछ आपको दिख रहा होगा। ओके, अब ये दोस्तों हो गया सब कुछ। अब देखिए दोस्तों, हमें तो अभी ये सब नहीं हम जान रहे कि ये सब खींचा गया। ओके, अभी हमारे सामने दोस्तों ये सब नहीं है, सिर्फ हमारे सामने दोस्तों ये 3 जो फोर्सेज है इसको हम जान रहे हैं। ओके, ऐसा माने कि दोस्तों ये सब है ही नहीं अभी आपके पास। ओके, ये सिर्फ 3 फोर्सेज आपके पास हैं। लेकिन दोस्तों हमें कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको चतुर्भुज के रूप में ले लेते हैं। ओके, क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा होगा बलों के चतुर्भुज का नियम, आपने पढ़ा था कि बलों के चतुर्भुज का नियम ये होता है कि जब भी दोस्तों किसी कोण, जैसे पॉइंट से 2 फोर्सेज जा रहे हो, जैसे ये दोस्तों ओ पॉइंट हो गया, तो ओ पॉइंट से एक हमारा क्यू जा रहा है, एक हमारा पी जा रहा है, तो इसका जो परिणामी होगा उसी पॉइंट से खींचे गए विकर्ण के बराबर होगा। ओके, तो ये दोस्तों जो विकर्ण ये वाला है ना विकर्ण, ये दोस्त हमारा परिणामी है किसका, जिसका पी और क्यू का परिणामी है, जो कि दोस्तों किसके बराबर है, हमारा आर के बराबर है। ओके,
आर के बराबर होगा, जो हमारा तीसरा फोर्स है दोस्तों इसके बराबर होगा कौन सा, पी और क्यू का परिणामी। ओके, तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ इसको माने हैं। ओके, इसका डेरिवेशन करने के लिए तो आपको पता होगा ये जो आर डैश है ये क्या है हमारा, ये हमारा परिणामी है पी और क्यू का। ओके दोस्त, ये चीज़ समझ में आ गया आपको। चलिए अब देखिए ये जो हमारा दोस्तों अल्फ़ा दे रहा है, अल्फ़ा जो दिया हुआ दोस्तों किसके बीच में है, पी और क्यू के बीच में है। तो यहाँ भी दोस्तों ये वाला जो दिया हुआ ये भी हमारा क्यू ही होगा, और दोस्त इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये भी हमारा पी ही होगा। ओके, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके बीच का जो एंगल है दोस्तों वो क्या है, हमारा अल्फ़ा होगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चलिए अब हम दोस्तों डायरेक्टली आते हैं इसमें कि कौन कौन से एंगल कहाँ कहाँ पे है। देखिए ये थ्योरी दोस्तों आपको समझ लेना है, अच्छे से लिख लेना है, उसमें कुछ है नहीं, बस यही बताया गया, ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें से ये है, ये पी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब चीज़ें दिया गया। ओके, चलिए उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है इस प्रकार बल कार को सदिश डी ओ द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। ओके, इन्होंने बताया दोस्तों जो बल आर है इसको सदिश डी ओ, डी दोस्तों यहाँ पे हमारा ये है और आर यहाँ पे है। ओके, डी और ओ, सॉरी डी ओ यहाँ पे है, इस क्योंकि दोस्तों क्यों इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा जो ये आर डैश है ये आर के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन दोस्तों जस्ट अपोजिट है, और उनकी जो क्रिया रेखाएं हैं दोस्तों हमारा लाइन ऑफ एक्शन दोस्तों सेम है। ओके, इसलिए दोनों आपस में क्या है दोस्तों, इक्वल है। ये जो हमारा आर दिया हुआ है इस आर को दोस्तों हम यहाँ भी लिख सकते, इस वाले आर को भी लिख सकते हैं, मतलब इस वाली लाइन को भी हम बोल सकते हैं, डी ओ की भी बोल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों अगर देखते हैं ये चीज़ एंगल से कौन कौन से हैं, किस किस के बीच में है, तो यहाँ पर हमारा दोस्तों कोण ए ओ बी। ओके, ए ओ और बी यहाँ पे मिल गया ना आपको, कोण ए ओ बी इक्वल टू अल्फ़ा है जो कि हमने बताया पहले ही आपको, और कोण ए ओ सी इक्वल टू बीटा है, आपको दिख रहा होगा ए ओ सी। ओके, ए और ओ और सी दोस्तों। ओके, मतलब ये वाला हमारा एंगल, ये वाला जो एंगल है दोस्तों हमारा क्या है, बीटा है, आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे बीटा लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद फिर इसी प्रकार से गामा लिख लिया हमने, और यहाँ दोस्तों ब्रैकेट में लिखा गया है कि इन दोनों बलों के बीच का एंगल है, ये पी क्यू के बीच का एंगल है, ये क्यू पी और आर के बीच का एंगल है, ये दोस्तों हमारा क्या है, क्यू और आर के बीच का एंगल है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया। अब उसके बाद दोस्तों अब क्या करते हैं, अब त्रिभुज ए ओ ए डी में, ओके त्रिभुज ओ ए डी में देखते हैं दोस्तों, ओ यहाँ पे है, ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे। ओके, हमने बताया दोस्तों कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको लिए। ओके, अगर हम दोस्तों हम नहीं लेते हैं तो इसका डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ डेरिवेशन करने के लिए इसको लिया गया है हमें। ओके, अब देखिए जब हम दोस्तों ये वाला त्रिभुज लेते हैं तो इस त्रिभुज में तीनों फोर्सेज अवेलेबल हैं। तीनों फोर्सेज मतलब कौन कौन से, पी क्यू आर तीनों अवेलेबल हैं। देखिए दोस्तों ये वाला जो हमारा ये पी है, और ये जो हमारा ये क्यू है, और ये जो हमारे दोस्तों कर्ण है ये हमारा क्या है, आर है। ओके, ये चीज़ आपको समझ जाएगा। कर्ण दोस्तों जो लंबी रेखा, लंबी जो हमारी भुजा है वो हमारा आर है। ओके, अब इसमें दोस्तों क्या है, अगर हम दोस्तों देखते हैं इसको कि कोण ए ओ डी, ओके कोण कौन सा, ए ओ डी, देखिए ए यहाँ पे है, ओ दोस्त यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। ए ओ डी जो होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा 180 माइनस में बीटा, 180 माइनस में बीटा। अब देखिए कैसे हो जाएगा ये, क्योंकि दोस्तों जो हमारी ये रेखा है पूरी सीधी वाली, पूरी इस पे कितना बनेगा, 180 का बनेगा। हमें पता है दोस्तों हम सिर्फ इतने का निकाल रहे हैं, इतने का हमें निकालना है, तो क्या करेंगे हम इतना जो घटा देंगे पूरे में से 180 घटा देंगे, 180 में से कितना घटा देंगे दोस्तों, बीटा घटा देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा कोण ए ओ डी। ओके, तो कोण ए ओ डी इक्वल टू 180 माइनस बीटा हो गया। सेम दोस्तों यहीं पे आता है हमारा ए ओ डी, सॉरी ओ ए डी निकाल लेते हैं तो 180 माइनस में अल्फ़ा हो जाएगा, और ए डी ओ निकालेंगे दोस्तों 180 माइनस में गामा हो जाएगा। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया आपको। अब चलिए अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ये एंगल दिया हुआ है दोस्तों, इसको यहाँ तक हमने सीख लिया है। उसके बाद फिर दोस्तों त्रिभुज के ज्या के नियम के अकॉर्डिंग हम दोस्तों देखते हैं यहाँ पे जो ज्या नियम होता है वो क्या है, त्रिभुज के त्रिकोणमिति का ज्या सूत्र या ज्या नियम दोस्तों इसको भी कह सकते हैं आप। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ज्या नियम कहता है वो कहता है, जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले एक दोस्तों भुजा लेंगे। ओके, अगर हम एक भुजा लेंगे तो बाकी जो शेष दो भुजा बचेंगे उन दोनों के बीच के एंगल का दोस्तों वो क्या होगा, साइन के ज्या के समानुपाती होगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पे कहा हूँ तो आपको समझ नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से फिगर में। ओके, देखिए फिगर में दोस्तों कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर दोस्त हम ये वाला त्रिभुज कंसीडर कर रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए, ये वाला त्रिभुज। ओके, इसमें दोस्तों आपको दिख रहा होगा तीन भुजा, एक ओ ए है, एक ए डी है, एक दोस्तों ओ डी। ओके, सबसे पहले दोस्तों हमने ओ ए लिया, बाकी के शेष दो भुजा कौन कौन से बचे, ओ डी बचा और ए डी बचा। ओके, तो मतलब जब दोस्तों हमने ओ ए लिया यहाँ पे तो ये समानुपाती होगा दोस्त इसके साइन,
ओके साइन किसके, देखिए ये समानुपाती होगा बाकी दो दोस्तों जो दो शेष फोर्स बचे हैं, सॉरी फोर्स यहाँ पर कह सकते हैं या बल को कहते हैं, कह सकते हैं दोस्तों भुजा जो बचे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ओडी है और एडी है, बाकी दो जो भुजा बचे हैं उन दोनों के बीच के एंगल के समान साइन की ज्या के समानुपाती होगा। ओके यहाँ पे साइन ले लिया हमने, मतलब ज्या ले लिया, तो ये दोस्तों जो एंगल है ये हमारा कितना एंगल 180 माइनस में गामा। ओके आपको दिख रहा होगा ये गामा है, तो 180 माइनस में गामा हो जाएगा, ये यहाँ हम दोस्तों कह देते हैं पाई माइनस में गामा। तो इस प्रकार से दोस्तों हो जाएगा। अगर दोस्त हम यहाँ पे समानुपाती हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा। ओके अगर हम इसको समानुपाती यहाँ से दोस्तों हटाते हैं, समानुपाती हटा के यहाँ दोस्तों अगर इक्वल टू लिखते हैं मतलब बराबर लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ दोस्तों आ जाएगा के। ओके एक समानुपाती गुणांक। अब जब दोस्तों ये के का जब वैल्यू निकालेंगे तो जो ये दोस्तों हमारा दिया हुआ साइन, ये जो हमारा साइन दिया हुआ दोस्त, यहाँ से कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, इस साइड भाग में आ जाएगा। यहाँ से उस साइड भेजेंगे तो उस साइड चला जाएगा, तो दोस्तों भाग में हो जाएगा। ओके यहाँ पे हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या था, साइन 180 माइनस में गामा था, तो साइन 180 माइनस गामा इक्वल टू साइन गामा होता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन गामा। ओके साइन गामा या साइन 180 माइनस गामा, तो मतलब के इक्वल टू हम इतना लिख सकते हैं। ओके अब यहीं पर दोस्तों अगर हम लेते हैं इस वाले भुजा को, अब यही दोस्तों अभी तो हमने ओ ए भुजा लिया था, जिसका के का वैल्यू कितना आया था, हमारा आया था दोस्तों साइन ओ ए अपान में साइन गामा। ओके इतना आया था। अब दोस्तों हम लेते हैं ए डी। ओके अगर हम दोस्तों ए डी लेंगे यहीं पे, तो ए डी इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे नीचे साइन कितना आएगा, देखिए ए डी लिए तो बाकी के दो भुजा कौन कौन से हैं, हमारा ओ डी है दोस्तों और ओ ए है। ओके इन दोनों के बीच का दोस्तों जो एंगल होगा वो होगा 180 माइनस गामा। ओके सॉरी हाँ बीटा होगा, 180 माइनस बीटा होगा, क्योंकि ये बीटा दिया हुआ है, तो 180 माइनस बीटा ये वाला जो एंगल होगा 180 माइनस बीटा होगा, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, बीटा आ जाएगा या 180 माइनस में बीटा आ जाएगा। ओके हम यहाँ पर डायरेक्टली बीटा लिखते हैं, तो ये भी दोस्तों किसका वैल्यू होगा, के का वैल्यू होगा। ओके अब यही दोस्तों अगर हम इसका लेंगे तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ओ ए, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा ओ डी। ओके जहाँ पे ए डी है यहाँ पे हो जाएगा ओ डी, ये हमारा ओ डी बन गया। और दोस्तों जहाँ पे गामा है वहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा अल्फा आ जाएगा। ओके और ये भी किसका वैल्यू होगा, के का ही वैल्यू होगा। ओके यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। अब देखिए जब सबका वैल्यू के बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, सबको इक्वल टू लिखते, सबको एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं ना, इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से दोस्तों हम लिख सकते हैं। हमने क्या किया, सबका वैल्यू कितना है, के है। ओके तो इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर। ओके सबको दोस्तों एक दूसरे के बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके तो यही दोस्तों साइन ज्या का नियम है, जो कहता है दोस्त कि एक कोई अगर हम यहाँ पे भुजा लिए हैं तो बाकी की जो दो भुजाएं हैं उनके दोस्तों कोण की ज्या के समानुपाती होता है वो वाला हमारा भुजा। ओके तो इतना आपको समझ में आ गया ना। बाकी और लोगों को तो दोस्तों ये चीज़ पहले से पता होगा, जिसको नहीं पता तो उसको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ओके ये हो गया। तो ये दोस्तों यहाँ पे ए डी ओ जो है हमने बताया था 180 माइनस अल्फा है, बीट गामा है, यहाँ पे 180 माइनस बीटा है दोस्तों, 180 माइनस में अल्फा है। ओके अब ये दोस्तों आ गया हमारा एक्स ओ ए अपान में साइन गामा, ओ ए अपान में साइन बीटा, ओ ए अपान में सॉरी ओ ए कह रहे हैं यहाँ पे ए डी अपान में साइन गामा है, और डी ओ अपान में दोस्तों यहाँ पे हो गया क्या, साइन अल्फा। ओके अब सबका वैल्यू रखते हैं दोस्तों। ओ ए का वैल्यू कितना है, पी है। ओके अब यहाँ दोस्तों ओ डी का वैल्यू दोस्तों कितना है, क्यू है। ओके अब यहीं दोस्तों अगर देखते हैं डी ओ का वैल्यू कितना है, आर है। तो ये दोस्तों हमारा क्या सिद्ध होके आता है कि पी अपान में साइन गामा इक्वल टू में क्यू अपान में साइन बीटा इक्वल टू में आर अपान में साइन अल्फा। ओके तो ये दोस्तों हमारा क्या है, लामी का प्रमेय है। लामी का प्रमेय दोस्तों क्या कहता था, कोई एक फोर्स लेना है, कोई एक फोर्स लेना है, जो तीनों फोर्स है उसमें से एक फोर्स लेना है, बाकी जो दोस्तों दो फोर्स बचे हैं उन दोनों के कोणों की ज्या के समानुपाती होता है। ओके तो यहाँ पे दोस्तों हमने पी लिया, तो पी के अलावा दोस्तों कौन कौन से फोर्स बचे, हमारा क्यू और आर बचे, तो उनके बीच का एंगल जो है हमारा कितना है, गामा है। ओके तो इसके समानुपाती हमारा पी है। सेम दोस्तों अगर क्यू को लेते हैं तो यहाँ उन दोनों के बीच के दोस्तों जो शेष है हमारे बीटा है, तो उसके समानुपाती यहाँ आर लेते हैं, तो दो दोस्तों जो शेष बचे उसके बीच का जो एंगल है वो हमारा अल्फा है। ओके ये दोस्तों सिद्ध हो गया यहाँ पे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे एक और थोड़ा सा बचा हुआ छोटा सा। ओके यहाँ पर दोस्तों सिद्ध तो हो ही गया है इसका वैल्यू रख के। अब देखिए एक छोटा सा बचा हुआ है, इसका एक और नियम है लामी प्रमेय का, उसका प्रमेय उल्टा है। ओके जस्ट उल्टा है, कन्वर्स है। कन्वर्स है तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि किसी कण पर कार्य करने वाले तीन बल यदि इस प्रकार हैं कि प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती हैं। ओके यहाँ दोस्तों क्या बोला है, सबसे पहले बोल दिया कि कोण की ज्या के समानुपाती हैं जो तीन बल हैं, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो होंगे इक्विलिब्रियम अवस्था में। ओके कंडीशन इसमें दोस्तों क्या बोला है कि
प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण की जाके समानुपाती है, और तब दोस्तों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम की अवस्था होंगी, साम्यावस्था होंगे। ओके, और जो दोस्तों लामी प्रमेय था, एक्चुअल जो लामी प्रमेय था, उसमें दोस्तों कंडीशन ये था, इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन दोस्तों ये वाला। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये एक याद रखना, दोनों याद हो जाए। ओके, यहाँ पर दोस्तों आपको ये वाला फिगर जरूर याद रखना है माइंड में अपने, क्योंकि इसमें फिगर दोस्तों आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन करना है। अगर दोस्तों डेरिवेशन आप नहीं सीख पाते हैं तो बहुत ज़्यादा दोस्तों आपको गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपका। ओके, हर बार दोस्तों एग्जाम पूछा जाता है इससे रिलेटेड, या तो दोस्तों डेरिवेशन पूछेगा, इसका दोस्तों एक नंबर तो जिसका परिभाषा हर वक्त पूछा जाता है। ओके, परिभाषा तो हर वक्त पूछा जाता है। और दोस्तों न्यूमेरिकल की बात करें, न्यूमेरिकल में या तो डेरिवेशन या तो दोस्तों इससे बेसिस पे न्यूमेरिकल। ओके, तो ये चीज़ें दोस्तों आपको अच्छे से सीखना है, जो कि मैंने आपको अच्छे से सिखाया। अगर नहीं सीखे दोस्तों, कुछ नहीं समझा है, तो जरूर कमेंट करिए कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई, चीज़ मुझे दोबारा समझाइए। ओके, और वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं की तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल दोस्तों नहीं सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।